सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। अरे, मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष या चैट के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो। देखिए, उत्तर ये तुरंत देते हैं, किंतु अंक प्राप्ति के लिए इनके पास न जाया जाए। तो कोई भी अनुमान की गणना आपके पास है, अंक की कोई भी अनुमान की गणना है तो आप इनके पास जोड़ सकते हो, किसी जैसे कहते हैं रोमन पद्धति में प्ले करने के लिए। तो चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं। सर्वप्रथम तो बसंत शर्मा जी का प्रश्न, जून महीने का इनको शुभ अंक जानना है। तो देखिए, इन्होंने जन्म का समय भेजा है प्रश्न कुंडली के हिसाब से। 6 मतलब शुक्र और 3 मतलब गुरु इस महीने आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव वैसे देखा जाए तो गुरु का प्रभाव लाभ भाव में है। अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 3 का प्रभाव और 6 का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। बाकी भोले बाबा की इच्छा है तो आपका प्रश्न का उत्तर ये था। और दूसरा, वैष्णव एक उनके शायद पिताजी ने प्रश्न किया था, वैष्णव नाम है उनके पुत्र का, और 10वीं कक्षा का छात्र वर्तमान में इन्होंने परीक्षा दी है। आगे के भविष्य पढ़ाई के बारे में पूछना है इन्होंने। देखिए, सर्वप्रथम तो अगर आपको संपूर्ण इसका जानकारी चाहिए तो जन्म का समय लिखिए आप। जन्म का समय नहीं लिखा, कुंडली ऐसे नहीं बन सकती। कुंडली विश्लेषण तभी होगा जब जन्म का समय आप पूर्ण रूप से बताओगे। तो इस तरीके से आप फिर से प्रश्न करिएगा। हाँ, प्रश्न कुंडली के हिसाब से एक प्रश्न का उत्तर आपका दिया जा सकता है कि आगे पढ़ाई का योग है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल है प्रश्न कुंडली के हिसाब से, पर आपका जन्म का समय अवश्य भेजिएगा ताकि इसमें जन्म कुंडली बन जाए और विश्लेषण हम कर पाएँ। तो ये होता है। तो अब एक और प्रश्न था, वो था विनीत शर्मा जी का। उनका प्रश्न था कि वर्तमान में स्वास्थ्य से संबंधित वो परेशानी में हैं। तो उनकी उम्र अभी है 36 वर्ष की। तो स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ उनको पिछले 2 वर्ष से है। तो पेट से संबंधित को तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली, जन्म का समय, जन्म का स्थान जिस तरीके से आपने भेजा है जन्म कुंडली विश्लेषण से, ये निकल कर सामने आया है कि देखिए, पंचम भाव और चतुर्थ भाव दोनों ही पीड़ित हैं। इस तरीके इससे आपको परेशानी आ रखी है और जिससे आपका काम में मन भी नहीं लगता और मन भटकता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र और पंचम भाव का स्वामी मंगल दोनों ही पाप ग्रहों से युक्त हैं और नीच के हो रखे हैं। तो दूसरी चीज़ आप कार्य करिएगा, हनुमान जी की आराधना आरंभ कर दीजिएगा, सर्वशक्तिमान, जितनी जल्दी हो सके, और उनकी शरण में चले जाइए। प्रभु सब अच्छा करेंगे। और दूसरी बात, गाय को आप मीठी रोटी खिलाइएगा शनिवार और मंगलवार को। 3 मीठी रोटी, अगर आप 1 खिला सकते हो तो 1 खिलाइए, वरना आप 3 खिला सकते हो अगर समर्थ है।
तो ये कार्य आप करिएगा, बाकी प्रभु सब अच्छा करेंगे। चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। ये स्वप्न कल्पना मात्र, ये आपकी दृष्टि, आपके विवेक के ऊपर आप इस कल्पना को किस दृष्टि से देख रहे हो। तो हम देख पा रहे हैं कि एक क्या कहते हैं कुआं है, गोल कुआं, बिल्कुल गोल। चौकोर कुआं भी कई बार होता है, किंतु कुआं ज़्यादातर गोल होता है। तो इसमें ईंटें लगी हुई हैं और ईंटों पर स्पष्ट अंकित है कुछ। 4 ईंटें स्पष्ट हैं, उन पर कुछ अंकित है 7 8 5 6 1 0 3 6। और जब धरातल पे मतलब तलहटी में हम देखते हैं तो वहाँ पर 2 मोती चमक रहे हैं, 2 मोती बिल्कुल सफ़ेद रंग के। और एक व्यक्ति वहाँ आया, बाल्टी से उन्होंने जल को खींचा और साथ में 2 मोती भी आ गए। और जैसे ही मोतियों को उसने हाथ पे धरा अपने, तो क्या बना, सर्प बन गए। वो मोतियों के सर्प बन गए। अब देखिए ये पूर्ण स्वप्न है तृतीय पहर का। अब आपकी दृष्टि, आपके विवेक के ऊपर आप इस कल्पना को किस दृष्टि से देख रहे हो। धन्यवाद।